पहले जो है एक चीज इसका डायरेक्शन पढ़ा। डायरेक्शन क्या करे इसका, ऑल दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन डिफरेंट एग्जामिनेशंस, ठीक है, यानी एग्जाम्स। ये जो सारे क्वेश्चंस है ना वो आपके अलग अलग जो एग्जाम्स हैं उनके ऊपर ये आधारित है, ठीक है, इतना याद रखें। चलो देखो समझो इसको। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाइल शी वॉज रिटर्निंग फ्रॉम कॉलेज अ रफियन अटैक्ड ऑन हर विद अ डैगर। बताएं इसमें क्या गलती होगी। पक्का मुझे नहीं पता आएगा कि नहीं आएगा, मैं तो बस पूछ रहा हूं, नहीं आएगा पक्का। चलो कौन कौन कह रहा है कि सर ऑन नहीं आएगा, कौन कौन कह रहा है, क्यों नहीं आएगा, इसका रीजन क्या है, ऑन क्यों नहीं आएगा, पता है। हाँ देखो सुनो पहले मीनिंग समझो। जब वो कॉलेज से लौट रही थी, रिटर्न यानी लौटना वर्ब होता है, ठीक है, और रफियन यानी टुच्चा मुच्चा सा गुंडा जो कहता है उसको, टुच्चे मुच्चे से जो कभी एसिड अटैक करेंगे, कभी चलते फिरते जो है थप्पड़ मार के किसी में ऐसे, मतलब ऐसे टुच्चे मुच्चे, ठीक है, तो रफियन बोलते हैं। अटैक यानी हमला किया, ऑन हर उस पर, विद अ डैगर बोले तो खंजर। डैगर क्या होता है आपका, डैगर होता है आपका खंजर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऑन नहीं आएगा है ना, एक बच्चा कह रहा है, एक दो बच्चे कह रहे हैं कि यहाँ पे ऑन नहीं आएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यहाँ पे ऑन नहीं आएगा, पर क्यों नहीं आएगा इसका कारण पता है। चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। देखो कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो नाउन की तरह भी कार्य करती हैं, ठीक है, जैसे आपका अटैक तो है ही है ना, आपका असॉल्ट हुआ, ठीक है, आंसर हुआ, ठीक है, इसी तरह से आपका विजिट हुआ, ईटीसी। ये ऐसी क्रिया है, ये ऐसी क्रिया है जब ये नाउन की तरह इस्तेमाल होंगे तब तो इनके साथ हम प्रेपोजिशन लगाएंगे, लेकिन जब ये क्रिया की तरह इस्तेमाल होती है ना, ऐसे इनमें से एक और इंपोर्टेंट है ऑर्डर, ठीक है, ये इंपोर्टेंट मैंने लिखी है, ठीक है, और भी क्रिया है मैं बताऊंगा आपको, लेकिन ये जो है ऐसे वर्ड है जो नाउन और वर्ब दोनों की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब ये वर्ब की तरह इस्तेमाल होंगे, जब ये सारे वर्ब की तरह इस्तेमाल होंगे तो प्रेपोजिशन आपका नहीं लगेगा, मगर ये नाउन की तरह इस्तेमाल हुए तो जो प्रेपोजिशन है वो आपका लगेगा। अब आपको क्या पता करना, अब आपको पता करना है कि वाक्य में ये जो अटैक है वो वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा है कि नाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है, भाई यही तो अब आपको पता करना, आपका आंसर आ जाएगा। देखो इतना तो पता है अटैक के बाद में ऑन आता है, ठीक है, किसी पर हमला है ना, लेकिन कब आएगा, जब अटैक नाउन की तरह इस्तेमाल होगा, समझ रहे हैं। अगर वर्ब की तरह इस्तेमाल होगा तो प्रेपोजिशन नहीं आएगा। अब यहां पे देखो, अ रफियन अटैक्ड ऑन हर, अ रफियन यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, तो अटैक क्या हो गया यहाँ पे, वर्ब हो गई, तो क्या यहाँ पे प्रेपोजिशन आएगा, नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे अटैक के बाद में ऑन नहीं आएगा। अच्छा सुनो, मैं एक एग्जांपल और लिखता हूं, ठीक है, इसी कुछ इसी तरह का, ठीक है, अटैक इस्तेमाल करके, ठीक है, जैसे यस्टरडे समवन मेड एन अटैक ऑन माय साइट। अब यहां पे ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां पे अटैक क्रिया नहीं है, अटैक यहां पे क्या है, अटैक है यहाँ पे नाउन, तो इसलिए हमने क्या लगा दिया ऑन, और यहाँ पे सही है। अब यहाँ पे वर्ब क्या है, देखो समवन क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, वर्ब क्या हो गई मेड, और वैसे भी अटैक से पहले क्या आया है एन, एन क्या होता है आर्टिकल, और आर्टिकल किसके पहले आते हैं, प्रोनाउन से पहले आ जाता है, आर्टिकल प्रोनाउन से पहले आ जाता है, अयू, अही, है ना, एन अस, ऐसा मार खाओगे, मार खाओगे, ठीक है। आर्टिकल किसके पहले आता है, तो यहाँ पे ये अटैक क्या हुआ नाउन, तो क्या हम लगा सकते हैं इसके बाद ऑन, बिल्कुल लगा सकते हैं, समझ गए।
किस किस के समझ नहीं आया विद्या का समय बताओ, सबके आगे नोट करना है कुछ। असॉल्ट मतलब होता है किसी पर हमला करना, ठीक है, अटैक करना, आघात करना, किसी पे चोट करना, किसी पे, समझे। हाँ चलो आगे बढ़ो फिर, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। अगला क्वेश्चन कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है द डिक्लाइन, डिक्लाइन यानी कमी, कमी है ना, कमी होना है ना, घटना, समझ गए, इसको बोलते हैं डिक्लाइन। द डिक्लाइन ऑफ हिज मोरल was caused by a lot of factors that were once fascinating to him। मनोभाव, ठीक है, मनोबल, कॉज्ड यानी इसका कारण बना, ठीक है, कॉज्ड यानी कारण बना, फैक्टर्स यानी कई सारी चीजें, तत्व, फैसिनेट मतलब होता है किसी को मोहित करना, आकर्षित करना, लुभाना, है ना। अब इसका पूरे का हिंदी एक बार देख लेते हैं। जो उसके मोरल में कमी आई ना, कमी आई, उसका कारण क्या था, अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, बहुत सारी चीजें थी उसका कारण। कौन सी, जो वंस यानी कभी, वैसे इसका मतलब एक बार, पर मतलब यहां पे क्या है, कभी, जो कभी उसको वंस, दैट वर वंस फैसिनेटिंग टू हिम, जो कभी उसको लुभा रही थी। यानी इसका कहने का मतलब यह है कि अभी जो उसके मोरल में कमी आई ना, वो उस वजह से आई है, जो चीज कभी उसको अच्छी लग रही थी ना, अच्छी लग रही थी, उनकी वजह से आया है। देखो अभी क्या आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग आईपीएल वगैरह खेलते हैं, सट्टा लगाते हैं, और खासकर नए लड़के लगाते हैं। उनको क्या होता है कि हम 18-20 साल के, 22 साल के, 21 साल के हुए नहीं, अब हमें करोड़पति बनना है। हर कोई एमबीए चाय वाला बनने की कोशिश करता है, हर कोई वो क्या नाम है, रितेश है क्या नाम है, वो बनने की कोशिश करता है, और भी सारे हैं, है ना, है ना, ऐसे ही। तो भाई उसके लिए वक्त लगता है, वक्त लगता है, मेहनत लगती है, फ्री में लेना चाहते हो, है ना। अब शुरुआत में तो अच्छा लगता है, एक दो बार आप मान लो जीत भी गए, फिर उसके बाद में देते रहे, कर्जा लेते रहे, कुछ करते रहे, इधर से 3-5 करते हुए यार दोस्त रिश्तेदार सबसे मांग मांग के आप देते रहे। फिर आपका क्या हुआ, टेंशन होंगी, क्यों, वो पैसा तो गया, इज्जत भी गई, सब कुछ गया। फिर आपको क्या होगा, स्ट्रेस, आपके चीजें बढ़ेंगी। तो किस वजह से हुई, वो जो कभी आपको लुभा रही थी, करोड़पति बना रही थी, जिससे जिससे कभी आपको क्या लग रहा था मैं करोड़पति बन जाऊंगा या बन जाऊंगी, अब उन्होंने क्या कर दिया, आपको बर्बाद कर दिया, ठीक है। तो यही ऐसा कुछ ये कह रहा है वाक्य। अब बताओ क्या होगा, हाँ यहाँ पे बाई नहीं आएगा, अच्छा तो क्या आएगा, देखें जरा इसको, बताएं तो क्या आएगा, हाँ बताएं, बताएं। देखो सुनो, डिक्लाइन के बाद जो ऑफ आ रहा है ना, वहां ऑफ नहीं आएगा, ऑफ की जगह आएगा इन। अब बताता हूं, डिक्लाइन जो वर्ड है, अगर इसके बाद में कोई एम्पायर आ रहा है ना, साम्राज्य, या किसी मैन की बात हो रही है, तब हम इसके बाद में ऑफ लगा देंगे, ठीक है। लेकिन जब कीमत की बात होगी या मोरल की बात होगी, ठीक है, मोरल की बात होगी या कीमत की बात होगी, तब हम क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे, ठीक है, क्या लगाएंगे, इन। वही अगर एम्पायर की बात होती यहां पे, या मान लो मैन की बात होती, तब हम क्या लगाते, ऑफ लगा देते, तब हम ऑफ लगा देते। लेकिन यहाँ पे बात किसकी हो रही है, मोरल की, ठीक है। तो क्या लगाएंगे हम, इन लगाएंगे। अब आप कहोगे लॉट ऑफ, ऑफ ऑफ क्यों आएगा, ऑफ लॉट के बाद में आता है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा आपने कहा वॉज कॉज्ड बाई, तो बाई इसलिए आ रहा है यहाँ पे क्योंकि पैसे बन रहा है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे बाई आ रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ गलती कहां है, जहां आपको नहीं दिख रही थी वहां है। अब इसके लिए आपको ये चीज पता होना चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ा फिर, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है टू ऑफ माई इंटीमेट यानी घनिष्ठ फ्रेंड्स कॉल्ड ऑन मी
ऑन यस्टरडे व्हेन आई वाज अवे फ्रॉम होम। यानी मेरे जो दोस्त है ना, उनमें से 2 घनिष्ठ मित्रों ने मुझे कल बुलाया। कब बुलाया? जब मैं था, कहां था? अवे यानी दूर। कहां से दूर? फ्रॉम होम, होम से, घर से दूर था। यानी कल जब मैं घर से दूर था ना, यानी घर नहीं था ना, तब कल मेरे जो 2 घनिष्ठ मित्र हैं, उन्होंने मुझे बुलाया। ठीक है, मुझे कॉल किया। ठीक है, चलो। अच्छा, कॉल का मतलब होता क्या वैसे? पुकारना या बुलाना। ठीक है, ये होता है इसका मतलब। ठीक है भाई, चलो ओके। कहां गलती है? कॉल मी, पक्का? यहां से फोन उठा दूं? अच्छा, यहां से उठा दूं तो यहां बना रहने दूं? सर आपने तो फंसा दिया 2 जगह। तो सर इसके 2 पार्ट्स में गलती है, ऐसा नहीं। कॉल डाउन अपनी जगह एकदम सही है। गलती कहां है? गलती यहां है, यहां पे ऑन नहीं आएगा। देखो, यस्टरडे आ जाए, टुमारो आ जाए, टुडे आ जाए, है ना, इनसे पहले हम प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं, तो हम यहां से ऑन को हटा देंगे। क्या आप ऐसे कहोगे? यस्टरडे नहीं, आई वेंट देयर ऑन यस्टरडे। कभी कहा है? कभी कहा है क्या? अगर कहा है तो गलत कहा है आपने। क्या होगा? आई वेंट देयर यस्टरडे। ठीक है, चलो लिखना चाहे तो लिख लें, यस्टरडे, टुमारो, टुडे, इनसे पहले प्रेपोजिशन नहीं लगाते। ठीक है, लिख लें चाहो तो। चलो अगला देखें। चलो बताएं, देखें अगला क्वेश्चन। देखें क्वेश्चन को और बताएं मुझे। हाँ जी, देखो क्या होगा? पक्का? क्योंकि हाँ पक्का। चलो एक वाक्य लिख रहा हूं मैं, लिख दो, लिख दो, लिख देता हूं मैं। ठीक है, एक वाक्य लिखता हूं मैं। वाक्य बताना कहां कहां गलती है इसमें। ठीक है, देखना जरा वाक्य को, देखें, बता। हाँ जी, शी हैज प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर 2 cups ऑफ कॉफी। बताएं, बताओ बच्चों। हाँ, नीचे वाला सही है और ऊपर वाला? ऊपर वाले में क्या गलती है फिर? आप क्या बता रहे हैं? इन, अच्छा ये, अच्छा ये पूरा नहीं पढ़ा आपने। सिमनी टुक मी टू अ होटल and ordered for 2 cups of coffee which the waiter brought in no time। यहां इन नहीं होगा, अच्छा इन होगा, तो यहां पे कितने लोग कह रहे हैं कि फॉर नहीं होगा? कितने लोग कह रहे हैं फॉर नहीं होगा? ओके ओके ओके, ठीक है। दूसरे वाले में कितने लोग कह रहे हैं कि फॉर नहीं होगा? ओके ओके, दूसरे वाले को सही कितने लोग बता रहे हैं? ओके ओके, पहले वाले को सही कितने बता रहे हैं? ओके, पहले वाले में इनकी गलती कितने बता रहे हैं? ओके, चलो। तो पहली बात तो तुम लोगों की कुटाई होनी चाहिए, अच्छे से होनी चाहिए, है ना। कैसे होनी चाहिए? अच्छे से होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले कुछ बताया था आपको, है ना। डफर्स, रुक जाओ, चलो पहले ये वाला वाक्य समझते हैं। देखो, सिम्मी टुक मी टू अ होटल। अब देखो एक चीज समझो, होटल की बात आ गई तो पहले होटल को होटल लिखते थे। कैसे लिखते थे? होटल। तो हम इससे पहले लगाते थे आर्टिकल एन, है ना, पुरानी इंग्लिश में। लेकिन अब इसको हम होटल नहीं, होटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होटल। ठीक है, होटल बोलते हैं ऐसे। तो हम क्या लगाते हैं इससे पहले? ए लगाते हैं, तो इसलिए यहां पे कोई गलती नहीं है। ठीक है,
चलो, वैसे भी आप तो कॉमन सेंस लगा लोगे कि ये तो एक्सरसाइज ही प्रेपोजिशन की, तो गलती प्रेपोजिशन की पकड़ो। बाई चांस कॉमन एरर आ जाता तो इसलिए कभी चैप्टर को कंसीडर करके मत किया करो, ठीक है। और भी गलती कभी लगे किसी वाक्य में तो बोला करो, ठीक है, सीखने को मिलता है। चलो, एंड ऑर्डर्ड, और आदेश दिया, ऑर्डर दिया के लिए, किसके लिए? 2 कप्स ऑफ कॉफी, 2 कप कॉफी के लिए, ठीक है। आगे क्या रहा, क्या कह रहा है? विच द वेटर, जिसको कि जो वेटर था, ब्रॉट, ब्रॉट जो ब्रिंग का है, ब्रिंग का कौन सा फॉर्म है यहाँ पे? सेकंड फॉर्म, यानी विच द वेटर ब्रॉट, जिसको कि वेटर ले आया, लाया था, ले आया था, इन नो टाइम, इन नो टाइम का मतलब यह है क्षण भर में, पल भर में, नेक देर में, जरा सी देर में, नेक्स्ट टाइम में, जरा से टाइम में ले आया, ठीक है। इन नो टाइम का मतलब क्या है? मतलब समय नहीं लिया, मतलब ऑर्डर दिया फटाफट से लेके आ गया, ठीक है। तो इन नो टाइम का मतलब ये है, तो यहाँ पे इन एकदम सही है, ठीक है। इन कैसी यहाँ पे एकदम सही है। तो गलती कहाँ? गलती देखो, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने, ठीक है। जिनको पता है, जिन्होंने आंसर दिया कि ये गलती है, वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बात है, आई अप्रिशिएट। यहाँ पे फॉर नहीं आएगा। अरे क्यों नहीं आएगा? अभी तो मैंने बताया था, अटैक, आंसर, असॉल्ट, विजिट, ऑर्डर, ये ऐसी क्रिया है, ऐसे वर्ड हैं जो नाउन तथा वर्ब दोनों की तरफ काम करते हैं। जब ये वर्ब की तरह काम करेंगे तो प्रेपोजिशन नहीं लेंगे, और जब ये नाउन की तरह काम करेंगे तो प्रेपोजिशन लेंगे। अभी बताया था कि नहीं? तो भूल क्यों जाते हो, डफर्स पिटोगे। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या है भाई? वर्ब है, ऑर्डर्ड, तो यहाँ पे प्रेपोजिशन आएगा क्या? नहीं आएगा, सिंपल। अब दूसरे वाले में आ जाओ, ये वाला वाक्य मैंने लिखा है, इसको देखो जरा। इसमें देखो ऑर्डर किसकी तरह इस्तेमाल हो रहा है? अरे यार इससे पकड़ लो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा तो क्या है ये? आपका आर्टिकल आया है ना, आपका आर्टिकल आया है, तो आर्टिकल किससे पहले आता है? नाउन से पहले आता है, तो ऑर्डर क्या हो गया आपका? नाउन हो गया। नाउन हो गया तो प्रेपोजिशन लगाएंगे क्या? बिल्कुल लगाएंगे। तो प्रेपोजिशन क्या लगाते हैं ऑर्डर के बाद में? फॉर लगाते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे एकदम सही है। अब समझ में आ गया? यहाँ पे क्यों नहीं आया ऑर्डर के बाद में फॉर? क्योंकि ऑर्डर क्या है यहाँ पे? यहाँ पे वर्ब है। लेकिन यहाँ पे ऑर्डर के बाद में फॉर क्यों आ गया? क्योंकि ऑर्डर क्या है यहाँ पे? यहाँ पे नाउन है। और जब ऑर्डर वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है तो प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं, और जब नाउन की तरह इस्तेमाल होता है तो प्रेपोजिशन लगाते हैं, सिंपल, ठीक है। किस किस की समझ में नहीं आया बताओ? सबकी आ गया? विद्या का समय, जिसकी नहीं समझ आ मुझे बताओ। आ गया? चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो पढ़े। देयर आर सर्टेन एनिमल्स दैट कैन लिव विदाउट एनी एफर्ट बोथ इन वाटर एंड लैंड। कुछ एनिमल्स हैं, प्राणी हैं, जो बिना, जो कि रह सकते हैं बिना एनी एफर्ट, बिना किसी प्रयास के, बोथ यानी दोनों में, पानी और जमीन। कहां गलती है? फोर्थ वाले में क्या गलती है? देखो कॉमन सेंस लगाओ आप। कोई मान लो जैसे दोनों जगह रहता है, जैसे कछुआ है, मेंढक है ना, आपके पानी में भी रहते हैं और जमीन पे भी रहते हैं। तो पानी में और जमीन पर कॉमन सेंस लगा लो, बेसिक जो बेसिक आपके प्रेपोजिशन से लगा लो। तो पानी में बोले तो इन वाटर, और जमीन पर बोले तो ऑन लैंड। अब यहाँ पे वाटर से पहले इन तो दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लैंड से पहले प्रेपोजिशन कहाँ है? नहीं दिया है। तो अगर दो शब्दों को अलग अलग प्रेपोजिशंस की आवश्यकता होगी तो जरूरत के हिसाब से उसको वो प्रेपोजिशन हम देंगे, नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो पानी के लिए हम इन लगाते हैं और लैंड के लिए हम ऑन लगाते थे, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? ऑन लगाएंगे, और वाक्य आपका हो जाएगा सही। तो कौन से पार्ट में एरर है? फोर्थ पार्ट में, ठीक है। अब सबको विद्या का समय बताएं, किस किस के समझ में अभी तक नहीं आया? सबको आया? पक्का? चलो, आज थोड़ा सा लेट क्लास हुई थी किसी कारणवश, कल से नहीं होगा, ठीक है। कल सैटरडे है, तो कल कौन कौन छुट्टी मारेगा? कोई नहीं मारना, ठीक है। घर जाना है ना तो क्लास लेके चले जाना, ठीक है, क्लास लेके चले जाना, ठीक है। चलो, तो जय हिंद सभी को, ठीक है। थैंक यू क्लास।